गुरु भक्ति योग। जो अधिक वाचाल है और शरीर के टीप-टाप करना चाहता है, वह गुरु की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं कर सकता। हर रोज भक्ति भाव से गुरु के चरण कमलों की पूजा करो। अगर अलौकिक भाव से अपने गुरु की सेवा करना चाहते हो तो स्त्रियों से एवं सांसारिक मनोवृत्ति वाले लोगों से हिलो मिलो नहीं। गुरु के आशीर्वाद का खजाना खोलने के लिए गुरु सेवा गुरु चाबी। जहाँ गुरु है वहाँ ईश्वर है, यह बात सदैव याद रखो। जो गुरु की खोज करता है वह ईश्वर की खोज करता है। जो ईश्वर की खोज करता है उसे गुरु मिलते हैं। शिष्य को अपने गुरु के कदम कदम का अनुसरण करना चाहिए। अपने गुरु से क्षणभंगुर पार्थिव सुखों की याचना मत करो, अमृत के लिए याचना करो। अपने गुरु से सांसारिक आवश्यकताओं की भीख नहीं मांगना। एक पूर्णत्व को उपलब्ध हुए महापुरुष हो गए, जिनके कई शिष्य बने। पहले के गांव छोटे छोटे हुआ करते थे। कोई महात्मा पधारते तो पूरा का पूरा गांव उनसे दीक्षित हुआ करता था। एक बार ऐसे ही महापुरुष कहीं जा रहे थे। अचानक उन्होंने अपना मार्ग बदला और अपने शिष्यों से कहा, चलो कुछ देर उस गांव में जाकर विश्राम करते हैं। शिष्य हैरान हुए। उन्हें ये बात बड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि वह सोच भी नहीं सकते थे कि दुनिया को विश्राम देने वाले आज स्वयं किसी भक्त की प्रेम छाया में विश्राम करने को उत्सुक है। दुनिया को अपने चरणों की गंगा में स्नान कराने वाले आज स्वयं किसी भक्त के अश्रु जल में गोता लगाने को तत्पर है। इधर जब गांव वालों को पता चला कि गुरु महाराज गांव की तरफ आ रहे हैं तो उनकी खुशी का पारावार ना रहा। पूरे गांव में खुशी का माहौल, हर तरफ आनंद छा गया। हर जुबा पर बस एक ही बात थी, पता है गुरुदेव आ रहे हैं हमारे गांव में। किसी ने कहा कि गुरुदेव कितने दयालु हैं, हम नहीं जा सकते थे तो वे खुद ही चलते चलते इस तरफ आ गए, हमारे तो भाग्य जाग गए। दूसरे ने कहा कि गुरु की लीला ही ऐसी होती है, हमारी रूहें कब से उनके दर्शन के लिए व्याकुल थी, इसलिए आज उसी तड़प को सुनकर वे आ रहे हैं। किसी ने कहा, अरे नहीं, वे तो है ही दया के सागर, पतित पावन। हम तो अपने कर्मों के बोझ से दबे जा रहे थे, वे हमें उससे उबारने आ रहे हैं। एक माता ने कहा, वो मालिक हमारी तड़पती रूहों को ठंडक देने आ रहे हैं। कुछ भी कहो, हमारा बड़ा भाग्य है कि गुरुदेव हमारे गांव आ रहे हैं। अब हमारा गांव वैकुंठ हो जाएगा। गुरुदेव के श्री चरण जो इस धरती पर पड़ेंगे। सभी ग्रामवासी के मन में उमंग व उत्साह इतना था कि उन्होंने गुरुदेव के स्वागत के लिए गांव का नक्शा ही बदल दिया। किसी ने रास्ता साफ किया, किसी ने रास्ता बुहारा तो किसी ने पानी का छिड़काव किया, कहीं रंगोली बनाई तो कहीं आंगन लेपन किए। फिर गुरुजी की विश्राम स्थली के रूप में गांव का सबसे सुंदर स्थान चुना गया और उसे फूलों से सजा दिया गया। बड़े प्रेम से गुरुदेव का आसन लगाया गया और उस पर कसीदे वाली चादर बिछाई गई।
अब सबको बस इंतज़ार था गुरुदेव के पधारने का। आखिर वह पल भी आ ही गया जब गुरुदेव ने अपने शिष्यों के साथ गांव में प्रवेश किया। पूरा गांव जयकारों से गूंज उठा, क्योंकि पूर्ण गांव उनसे दीक्षित था। सबको बड़ा आनंद था। गांव वालों ने गुरुदेव की राहों में फूल बिछाए, उनके गले में मालाएं पहनाई, किसी ने आरती उतारी तो किसी ने चरण पखारे। फिर पंक्तिबद्ध होकर सभी ने बड़ी श्रद्धा से गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित किया। उसके बाद सभी गुरुदेव के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए और प्यासी नज़रों से उनके नूरानी रूप का दर्शन करने लगे। गुरुदेव की रूहानी दृष्टि भी सबको निहार रही थी। सभी हृदयों से यही भाव उठ रहे थे कि नज़र रहमत की यूँ छाई, नज़र रहमत की यूँ हुई कि गिरने वाले संभल गए थे। गर्दिश में जो तारे सितारे बन चमक गए, ऐसा कर्म किया रहमत, यूँ बरसाई दरे दौलत से सदियों के सोने दामन भी भर गए। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुदेव एक माँ की भांति सभी को अपने आंचल में लेकर बैठे हैं, एक पिता की भांति सबकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो कहीं एक मित्र की भांति हमराज बनकर दिल का बोझ हल्का कर रहे हैं। लेकिन साथ ही गुरुदेव की दृष्टि रह रहकर आगे से पीछे, पीछे से आगे घूम रही थी, मानो कुछ ढूंढ रही थी। फिर अचानक गुरुदेव ने कहा कि गांव के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। संवेद स्वर में गांव वासियों ने उत्तर दिया, जी महाराज, सभी गांव वाले यहीं पर हैं। गुरुदेव ने दाएं से बाएं सभी पर अपनी दृष्टि डाली और फिर दोबारा वही पूछा, क्या सच में सभी यहाँ पर हैं? उत्तर मिला, जी महाराज, सभी हैं। गुरुदेव ने अपना प्रश्न बदलकर फिर वही बात पूछी, कहीं कोई रह तो नहीं गया? अब सब सोच में पड़ गई कि गुरुदेव बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हैं। तब एक को ध्यान आया और वह तुरंत अपने स्थान से उठा और बोला, गुरुदेव, मुझे अभी याद आया कि एक माता यहाँ पर नहीं आ पाई, क्योंकि गुरुदेव, व्यक्ति ने इतना कहा। इतने पर गुरुदेव ने पूरा वाक्य भी नहीं सुना और अधीर होकर बोल उठे, हाँ हाँ, वही माता, वो क्यों नहीं आई? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, वह माता पैरों से चल नहीं सकती, इसलिए यहाँ आने में असमर्थ थी। परंतु जब उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा गांव आपके दर्शन करने जा रहा है, तो वह मुझसे बोली, बेटा, तुम गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हो ना? काश मैं भी जा सकती, अपने नेत्रों से गुरुदेव का दर्शन कर पाती, परंतु मैं अभागिन नहीं जा सकती। सो मेरा प्रणाम मेरे गुरुदेव के चरणों में ज़रूर अर्पित कर देना। इतना सुनना था कि गुरुदेव के हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठ गए और वे फिर आसन से उठ खड़े हो गए। शिष्यों को आदेश दिया, चलो हम उसी माता के घर चलते हैं।